बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मैथ्स स्टूडेंट्स आप सबका खुश आमदीद। स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स की बुक मैंने ओपन कर ली है और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि चैप्टर 1 से 3 तक कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं जो आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की जानिब मैं बढ़ूँ तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपको आ सकती है। वो आपको कह देगा कि इसकी एग्जांपल से हमें बताएं, वो वाली एग्जांपल आपने देनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर then 104 इज़ a numerical magnitude and सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आपकी एग्जांपल है। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ वो पूछ लेगा कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ एंड राइट इट्स एग्जांपल्स, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ क्या है और उसकी क्या टाइप्स हैं, कौन सी हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा और साथ बताएगा कि डिराइव क्वांटिटीज़ मुझे बताएं कितनी हैं। जितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 ही बेस क्वांटिटीज़ हैं और 7 ही डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह आपको ऐसा यूनिट्स के ऊपर एक सवाल आ सकता है कि इंटरनेशनल जो मेजरमेंट्स की जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसे यूनिट्स, वो कहाँ पर हुई? इन पेरिस इन 1960। ये शॉर्ट है और उसके बाद बेस यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट्स हैं, उनके टेबल्स हैं, वो भी आपको शॉर्ट है। प्रीफिक्सेस BLP में है, डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड राइट इट्स एग्जांपल्स, ठीक है। इसी तरह आपका टेबल है माइक्रो, नैनो और पीको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो 10⁻6 के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 और 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, और 1 पीको जो होता है वो 10⁻12 का जो होता है उसका मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन का एक सवाल आ सकता है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट एन एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल। इसी तरह मीटर रूल पे और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वर्नियर कांस्टेंट है, यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वो आपसे पूछ लेगा। उसमें ये चीज़ बतानी है कि द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट of the vernier caliper. Least count basically क्या होता है? Least count of the vernier, the smallest reading which you can obtain from a measuring instrument is called its least count। और फॉर्मूला जो आपने दे देना लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। 1/10, 1 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे, 0.1 mm, और उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। इसमें यही चीज़ पूछेगा। और जीरो एरर के हवाले से वो पूछ सकता है कि पॉजिटिव एरर कब होता है और नेगेटिव एरर कब होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की आज आपका ALP में नहीं है। और उसके बाद डायरेक्ट आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका जो है वो लॉन्ग बना सकता है, चांसेस हैं। कुछ जो है जो यूट्यूबर्स हैं वो 1 के भी साथ बता रहे हैं पेयरिंग के 1, 2, 3 में से आपको लॉन्ग दे सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का ही लॉन्ग बनता है, जो नज़र आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का आपको वो लॉन्ग देंगे। और उसके रूल्स पूछ लेंगे कि व्हाट आर द रूल्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई चैप्टर नंबर 1 की बात। और आपने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेने जो ALP में हैं वो भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी कुछ पार्ट आ जाता होता है। जिस तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। और एक और सवाल है, ये हेयर ग्रोथ वाला है लेकिन ये ALP में नहीं है, लेकिन आपको ये माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर कैसे हैं ये आपको आ सकता है। इसी तरह अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट आ सकता है। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, या तो आपको कह देगा कन्वर्ट 15 ईयर्स इनटू सेकंड्स, या आपको कह देगा एस्टिमेट योर एज। आमतौर पे 15-16 साल ही होती है एज जब आप ये 9th-10th में होते हैं, तो वो आपको उस एज के मुताबिक वो कहेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन आपको आ सकती है। उसके बाद आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स का डिफरेंस आ सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ सकता है, और स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आ सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड आ सकता है, डिफाइन वेलोसिटी आ सकता है, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन आ सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, रिटार्डेशन और डिक्सेलरेशन आ सकता है। और स्टूडेंट्स आपको इसके अलावा ये जो है अगर मैं बात करूं तो अभी मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग में अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ सकता है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसके बाद जो है उसके जो आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, हाउ कैन वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, उसमें फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया की डेफिनेशन, न्यूटन स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह आपके पास आगे सवाल लॉ डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ सकता है, डिफाइन फ्रिक्शन, डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे वाई जो है वाई रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मैं आपको बताता हूँ, वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फैक्ट दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, मैं आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन बॉल बेयरिंग्स और रोलर्स टू रिड्यूस लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये इसका फैक्ट है, दैट इज़ वाई, कि ये इस वजह से होती है कि आपका ये मैंने आपको बता दिया कि वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। तो ये थी 1 से लेकर 3 तक जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उनके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपको 4, 5, 6 के बारे में बताऊंगा और आपको एक बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा मैं स्टूडेंट की जानिब से कि आप कैसे 100% नंबर ले सकते हैं, और वो सवाल लाजमी तैयार करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।